पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उनसे बता दूं कि मैंने यहाँ पे महिलाओं के लिए योग कितना जरूरी है और महिलाओं को योग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और योग में हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें टाइम कैसे निकालना है, जो खास योग से पीछे भागती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरी उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मुझे देख पाएं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी जो भी मेरी रिटर्निंग ऑडियंस है, जो मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति में किसी प्रकार की कमी लगती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन इक्वालिटी के बारे में, महिला समानता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 3 दिन पहले 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे था। महिला समानता दिवस का मतलब क्या है कि हम लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं है, कोई किसी से ना ज़्यादा है ना कम है। हम जितनी मेहनत करते हैं हमें फल उसका उतना ही मिलता है। अगर हम लड़कियां हैं और हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हम लड़कों से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, ज़रूर बढ़ेंगे। हम ये मन में सोच के ही रह जाते हैं कि लड़के ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो, घर का काम हो या पढ़ाई में हो वो ज़्यादा तेज है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको ज़्यादा छूट दी जाती है। इसीलिए अब तो खैर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब तो गांव में भी 50% लड़कियां आगे बढ़ने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, घर से निकालते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को, लड़कियां खुद अपने आप को कमज़ोर मानती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को कमज़ोर ना समझें। खास करके आज मैं अपनी माताओं और बहनों के लिए आई हूँ, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं मोटापे से परेशान रहती हैं, सिर दर्द से परेशान रहती हैं, हर तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, खास करके महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये ज़्यादा रहता है हम महिलाओं को। तो उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और हम अपने आप को घर में ही योग करके स्वस्थ बना सकते हैं। तो क्यों हम दवाइयों के पीछे भागे। इसलिए आज हम जानते हैं कि हम महिलाओं को कौन कौन से योग करने चाहिए जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो मैं आज बताने वाली हूँ उसको अगर आप अपने रूटीन में इसी तरह से शामिल कर लेते हैं तो आपको 80% आप बीमारी से बिल्कुल दूर हो जाओगे। 20% बीमारियां हमें सोचने से हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो कभी भी ज़्यादा ना सोचें किसी चीज़ के बारे में। ये जो भी आपके मन में बातें चलती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करिए, जो आपको अपने ज़्यादा क्लोज लगता है। अगर हस्बैंड से नहीं शेयर करना चाहते अपने दोस्त से करिए, माँ से करिए, बहन से करिए, जो आपको भरोसेमंद लगते हैं कि आप उनके साथ अपने बातों को शेयर कर सकते हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अपने मन को हल्का करें, मन भारी कभी ना रखें, मन में ज़्यादा उल्टी पुल्टी बातें ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने योगासन की तरफ। जानते हैं कि हम महिलाओं को कौन कौन से योग करने चाहिए, रोज करने चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्राणायाम के बारे में कि कौन कौन से प्राणायाम हमको डेली करने चाहिए। सुबह उठ करके अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और प्राणायाम के लिए भी 15 मिनट टाइम अगर आप दे देते हैं तो आपको खुद ही 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो इसीलिए मैं आज पहले आपको बताऊंगी प्राणायाम के बारे में कि कौन कौन से प्राणायाम हमें कितनी देर तक करना चाहिए और कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर आप ऐसे अपने हाथ को नीज के ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से, नहीं तो फिर ऐसे रखिए। अब हमें क्या करना है,
इस तरह से जोर से सांस अंदर भरना है और झटके से बाहर छोड़ना है। अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। कोई भी प्राणायाम करें, रीढ़ की जो हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा रखें, ऐसे झुक के ना बैठें, बिल्कुल ऐसे सीधा बैठें और बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है 3 से 5 मिनट तक। इसको करने के बाद आपको बहुत ही गर्मी महसूस होगी अपने शरीर में, तो इसीलिए ये बहुत लाभकारी है मोटापे के लिए भी, और जो भी बीपी की प्रॉब्लम से परेशान है, थायराइड है जिनको, या फिर जिनको ब्लड की कमी है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, वो सब इस भस्त्रिका प्राणायाम को जरूर करें। और सारी महिलाओं को करना चाहिए। आज बात हो रही है वुमेन इक्वालिटी के बारे में, महिला समानता के बारे में, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ हम महिलाएं पुरुष से कम बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अपने मन में ये बात आप लाए ही नहीं कि हम महिला हैं तो हम नहीं कर सकते, वो पुरुष है तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खास करके जो हम महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष कभी नहीं कर सकते। जितना हम कर सकते हैं उतना पुरुष कभी नहीं कर सकते। खुद सोच करके देखिए हम कितना काम करते हैं। हम अगर वर्किंग वुमेन भी हैं, हम बाहर में काम भी करते हैं, हम घर भी संभालते हैं, हम दोनों तरह से, लेकिन अगर मर्द को कहा जाए दोनों काम करने को, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनसे। जितने अच्छे से हम संभाल लेते हैं उतने अच्छे से वो नहीं संभाल पाएंगे, ना हमारे बच्चों को, ना हमें, और ना ही घर को। तो इसीलिए हम महिलाएं बहुत ताकतवर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम महिला पुरुष के बराबर हैं, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं होता, 3 मिनट 2 मिनट तक करिए, लेकिन इतना तो आपको करना ही होगा। 2 मिनट से 3 मिनट तो आपको करना ही होगा। 3 मिनट मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम 5-10 मिनट आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कपालभाति के बारे में। तो कपालभाति तो मैजिक है, हर बीमारी को ये क्योर करता है, हर बीमारी में यह लाभदायक है। कपालभाति सिर्फ उनको माना रहता है जिनको किसी प्रकार का सीवियर पेन हो कमर में, पीठ में, या फिर जिनको पेट में सर्जरी हुई हो, उन लोगों को कपालभाति करना मना रहता है, तो वो कपालभाति ना करेंगे। बाकी उससे छोड़ प्रेग्नेंट लेडीज भी नहीं करेंगी, और मासिक धर्म के दौरान औरतें, लड़कियां नहीं करेंगी। बाकी हम सब कर सकते हैं। तो अब कपालभाति सीखते हैं हम। कपालभाति वैसे भी मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ है, कपालभाति पे मेरा पूरा वीडियो है, तो उसको अगर आप लगा करके देख करके कर सकते हैं तो उसको देख कर भी करिए, लेकिन मैं अभी भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है कि झटके से सांस बाहर छोड़नी होती है, और फिर जब हम सांस इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर करते हैं तो पेट बाहर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इस तरह से हमारे ये शोल्डर नहीं हिलाना है, हमें शोल्डर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो उसको बिल्कुल ऐसे स्थिर रखें, स्टैचू बन के एकदम बिल्कुल। हिलेगा शरीर तो हिलेगा ही, पेट हिलेगा तो जानबूझ के ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे स्थिर रखना है।
जो तेजी से नहीं कर सकते वो धीरे धीरे करेंगे। कपालभाति को करने का मिनिमम टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट, 20 मिनट। जो कर सकते हैं 10 मिनट तक डेली करें, और जो नहीं कर पाते हैं 5 मिनट ही करिए। धीरे धीरे आपका टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आप खुद ज़्यादा करने लगोगे। तो स्टार्टिंग में करें, 5 मिनट ज़रूर करें, 10 मिनट तक ले जाने की कोशिश करें। तो 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम को हमें डेली करना है। अब मैं बात करती हूँ उज्जाई प्राणायाम के बारे में। जिन माताओं बहनों को थायराइड है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, तो इसको वो जरूर करें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, गले में दबाव डाल करके गले को बिल्कुल ऐसे अंदर में और ऊपर सांस खींचनी होती है, उससे आवाज निकलती है। आवाज निकालना है, गले को दबा करके आवाज निकालना है हमें, बिल्कुल इस तरह से। जब हम जितनी देर तक सांस भर सके उतनी देर तक भरेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऐसे लॉक कर लेना है गले को। जब सांस भर ले, सांस फिर लेना नहीं है दोबारा, ऐसे लॉक कर लेंगे जितनी देर रुक सकते हैं। उसके बाद हम दाईं नाक को बंद करके बाएं नाक से एक्सहेल कर देंगे। तो दोबारा मैं बताती हूँ आपको। पहले गले में दबाव डालेंगे इस तरह से, उसके बाद आवाज हमें निकालनी है। अब दोबारा दोहराएंगे। बिल्कुल इस तरह से। तो उज्जाई प्राणायाम को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है करना है, सभी को करना है, लेकिन खास करके जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको यह प्राणायाम डेली करना है। 21 बार तक, 21 बार आप अपनी एबिलिटी बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में आप 5-11 बार करिए, लेकिन करते करते आप 21 बार तक इसको करिए, डेली करिए। 21 बार में तो ज़्यादा आप कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए 21 बार ज़रूर करें उज्जाई प्राणायाम को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो कर रहे हैं ऐसे ही अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो वो 5 मिनट करें, यानी 11 बार कर लें, उतना ही काफ़ी है। अब मैं बात करती हूँ अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम सभी को करना चाहिए और 15 मिनट तो जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, वो बस हम अपने पास टाइम निकाल लिए, हमें 15 मिनट करना ही करना है। कोई भी भक्ति सॉन्ग लगा ले और बैठ जाए, जो कि 20 से 25 मिनट का रहना चाहिए। तो 20-25 मिनट तक के आप बिल्कुल वॉल्यूम कम करके लगाएंगे ताकि आपको कॉन्सेंट्रेट हो पाए दिमाग में। बस मन में हमारा जो उनके जो वचन होते हैं वो बस जाने चाहिए, गूंजना चाहिए धुन।
बाकी आप अपने धुन में लगे रहेंगे, हम प्राणायाम की धुन में लगे रहेंगे। हम अपने आप को भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हम योग कर रहे हैं, हमें क्षमता दीजिएगा कि हम योग में आगे बढ़ें, हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो सबसे बड़ी बात कि प्राणायाम से हमारे इंटरनल पार्ट्स का स्नान होता है। तो जब तक हम अपने इंटरनल पार्ट्स का स्नान नहीं करवाते और ऊपर से हम नहा लिए, तो कहाँ से नहाए, स्वच्छ कहाँ हुए जब हमने अपने इंटरनल पार्ट्स को स्वच्छ किया ही नहीं। तो इसीलिए प्राणायाम को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। प्राणायाम रोज करना है। तो ये थे वो मैजिकल प्राणायाम जो हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और हम महिलाओं को रोज करना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो अब मैं बात करती हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में। जो महिलाएं सूर्य नमस्कार करती हैं उनको तो मोटापा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन शामिल हैं जिनको हम मेहनत से लगन से करेंगे तो हमें भरपूर लाभ मिलता है। तो सूर्य नमस्कार को अगर आप प्राणायाम करने के बाद सुबह में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, शाम में कर लीजिए। लेकिन हो सके तो 5 बार या 6 बार या 7 बार जो भी आपसे बन पाए सुबह में, उतनी बार 7 बार अगर आप कर बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए प्राणायाम करने के बाद 7 बार सूर्य नमस्कार जरूर करें और सूर्य भगवान को याद करते हुए करें, क्योंकि उस समय सूर्योदय का टाइम भी होता है। तो इसीलिए जरूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आज मैंने बताया आप लोगों को प्राणायाम के बारे में और सूर्य नमस्कार के बारे में कि यह हमारे लिए कितना लाभकारी है और हम महिलाओं को रोज करना ही करना है और कितनी देर तक करना है, कितनी बार करना है। सूर्य नमस्कार हम 7 बार करेंगे और बाकी जो प्राणायाम का मैंने टाइमिंग बताया है उतनी देर ही अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको करके हम महिलाएं अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकती हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ और कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली में, अपने परिवार में, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि हम महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। जाते जाते मैं आपको भजन के 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सख्त नियम जो इस धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। बाय।